औरंगाबाद की पार्लियामेंट सीट को इम्तियाज जलील साहब ने, औरंगाबाद की जनता ने शिवसेना के 21 साल के एमपी को हराकर इम्तियाज साहब को वहां से उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तो ये तो जनता का फैसला होता है और मुझे यकीन है कि दोबारा औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज साहब को वहां से अपना एमपी बनाएगी। तो ये बोलना कि हम खड़े रह रहे हैं तो वोट ले रहे हैं, ये गलत बात है, क्योंकि आप जब मुस्लिम वोट ले रहे हैं तो फिर मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते आप? कौन रोक रहा है आपको? तो हिपोक्रेसी ये है कि वोट लेना चाहते मगर टिकट नहीं देना चाहते। आप देख लीजिए, कई मुंबई में कई पार्लियामेंट सीटें हैं, आप दीजिए ना किसी मुसलमान को, देकर जिताइए, बताइए। टिकट नहीं देना चाहते आप, सरकार की दावत में बुलाकर खजूर मुंह में डाल दीजिए, बस आपका उतना काम हो गया। वो नहीं, सिर्फ आप साथ रहिए। बी टीम भी कहते आ रही है। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये एक सेल्फी ले लीजिए, अब रमजान आ रहा है, वो दे दें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, लेकिन शायद यही वजह है कि कांग्रेस, अब जब गालियां पड़ती हैं तो हम समझते हैं कि हम लोग सही काम कर रहे हैं। तो जितने इंग्लिश, मराठी, उर्दू, हिंदी डिक्शनरी, मैं तो नहीं भेजा अशोक राव को। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं ना, हम गालियों को है, उनके बहुत बड़े नेता अमेठी से हार गए। मैं तो ये बात नहीं बता सकती है कि अशोक राव क्यों छोड़ के चले गए। मुस्लिम वोटर है, तो ये इनको डर लीडर्स चले गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? उससे वो लोग एक स्टेटस को बनाकर रखे हैं। इतना पड़ा उस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां पर 35% ना हो, सबका लेता हो सकता है, चाहे मराठाओं का नेता हो, लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप कभी डेवलप ना हो सकता है, मगर भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल। क्यों लगता है कि सारी पार्टियां ऐसे सोचती है? इस दलित का हो सकता है, दलित के विक्टिम कार्ड शायद बहुत नहीं भी नहीं होना चाहिए, और वो इसीलिए सब इल्जाम महाराष्ट्र में 12 का एक मुस्लिम समाज को लेकर इस तरह का 33 एमएलए जीतना था, क्यों नहीं जीत रहे हैं? कार्ड नहीं है। मेरा एक ही सवाल है कि दो महाराष्ट्र में एक पैरिटी है, उनका जितना पॉपुलेशन %, तो कम से कम आप टिकट नहीं देते, दूसरा आप वोट नहीं डालते, और आप हर समाज का आप निकाल कर देख लो, महाराष्ट्र हराओ, कौन नहीं हरा? अभी हम भी बोल रहे हैं, मगर इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप सिर्फ हमको जीत कर आ रहे हैं। ये समाज का क्यों नहीं जीतते हैं? तो गलत है, नाइंसाफी है। तो विक्टिम कार्ड नहीं है ये, तो मैं आपको एक ही काम है, नहीं बीजेपी को हराना है। अरे भाई, बीजेपी को हराओ, ठीक है, बराबर दीजिए, मराठा को रिजर्वेशन दीजिए, बल्कि मैं तो सलाम सेकुलरिज्म का। ये तो नहीं होना, ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो रुकना पड़ेगा, ये तो गलत है। मुसलमानों को भी दीजिए ना, आप दंगरों को भी दीजिए। आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, की बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, मुसलमान की लीडर को जो मराठा रिजर्वेशन के लिए काम कर रहा है, वो सब है कि जस्टिस होगा नहीं होगा, इसलिए हमें कौन रोक रहा है आपको? भाई, सबको तो हिस्सा मिलना चाहिए, मगर आप नहीं। आप में एक पॉलिटिकल सैनिटी बहुत रहती है। कम्युनल फोर्सेस को फायदा का नहीं है, इसमें बट नहीं जाएगा। नहीं, जब भारत की पार्लियामेंट में बहुत रहती है, लेकिन ऐसे में आप जैसे खराब नहीं होगा उसमें, जब मुस्लिम वोट्स को अगर इस तरह से पोलराइज करेंगे। कहते हैं कि मैं ओबीसी का नेता हूं, कोई कहता है कि मैं, बोल सकते हैं कि मैं ओबीसी नेता, क्या वो लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूं। हर पार्टी का नेता खड़े होकर कह सकता है कि मैं बाजे की पार्टी बनकर रहे। आप कभी शादी में गए होंगे बारात में, कि मैं फुला समाज का नेता हूं, तो मैं बोलने से आसमान सर पे गिर जाएगा, होती वहीं तक जाता, अंदर आने नहीं दिया जाता उसको। अंदर सिर्फ बारात लोग चाहते हैं कि मुसलमान जो है सिर्फ एक बैंड बाजे की पार्टी बने। तो हम कब तक इनका बाजा बजाएंगे? हम ये कह रहे हैं कि अपना बैंड बाजा बजता है, वो बेचारा वो जो जहां हासिल करो, आप जीत सकते, क्यों नहीं जीत सकते? आप यकीनन आते, ये बैंड बाजा वाले बाहर खड़े रहते। हमारा मीरा रोड में डेमोलिशन हुआ, ये कितने लोग गए जो कि अपना बाजा बजाओ, खुद बजाओ, उसकी आवाज उठाओ,
और आप वोट लो, रोए। इम्तियाज जलील को कितने लोग फोन किए वहां पर, कम्युनिटीज को साथ लीजिए। मिसाल के तौर पर मीरा रहा कि मैं यहां पर अब जाके पार्लियामेंट चुनाव लड़ूं यहां से, क्योंकि वहां बुलडोजर लगाकर घर तोड़ दिए, बिजनेस तोड़ दिए, आती है बुलडोजर, कोई आवाज नहीं उठाता। और यहां पर फोन करके रोए, बोले कि असद भाई मेरा दिल चाह रहा है, के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। ओवैसी जी, आप जो बात कह रहे, चुनाव आता है तो ओवैसी गाली दो, जब मिलिटराइज्ड स्ट्रक्चर्स थे, कितने हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं, कितने लोग गाली, कितने पॉलिटिशियंस के ऑथोराइज्ड है। मीरा रोड की वहां पर सबसे, आप कितने साल से उसको देख रहे हैं वहां पर आप? अच्छा, तो अनऑथोराइज कब से है? जब गड़बड़ हो जाती जब याद आता है। और एक ही कम्युनिटी के अनऑथोराइज कैसे? रूलिंग पार्टी के कितने हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को तो बर्बाद आपका कहना है कि चुनाव आ रहा, 50 साल 40 साल से अनऑथोराइज्ड है। चुनाव हो या ना हो, हाँ, सबसे ज्यादा आज का अनऑथोराइज होना चाहिए। फिर हिस्ट्री, 500 साल की हिस्ट्री निकालकर मुझसे पूछा जाता है, तुम जवाब दो। ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, लेकिन आप भी तो बाबरी जिंदाबाद करते हो। निशाने पर है तो मुसलमान साफ का जिंदाबाद है। वो संविधान अब 500 साल पहले क्या किए। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट को वादा करके शिवसेना हुए हाँ, लोकसभा में गए बिल्कुल बिल्कुल। बाबरी मस्जिद, सिर्फ हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, आपने सुप्रीम कोर्ट को वादा करके जिंदाबाद बोलने के बराबर कैसे? है। इसलिए कि दिसंबर के रात में मूर्तियां रखा दी आपने निकाल, जिस वक्त बीजेपी के साथ थी, और उद्धव ठाकरे तो फखर से बोलते सबका मुद्दा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हम मानते उस बात को, आपने शहीद कर दिया। जीबी पंत मुख्य इनफेलेबल, वो उन्होंने जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर। तो 86 में आपने ताले खुला दिए बगैर मुझे सुने। तो ये इंसाफ क्या चीजें खुल गई हैं। मैं वापस आपको महाराष्ट्र पर लाती हूं, क्योंकि तक सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। वो उन्होंने विजन लेकर लोगों में जा रहे हैं। नहीं, हमारा विजन तो मैं आपके बाद आप देखिए पूरे देश में क्या क्या कमजोर के बराबर हो जाए, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र के चुनाव की बात हो रही है, अब महाराष्ट्र में एक ग्रुप की तरह अपने रखा ना कि हमारा विजन ये है कि कमजोर ताकत चलाते हैं। तो हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज की एक पॉलिटिकल वॉइस, हमें 15-20 फैमिलीज जो हैं वो महाराष्ट्र को एक लीडरशिप है। हम चाह रहे हैं कि नाम की लीडरशिप बने, और इसलिए हम चाहते हैं कि जो कमजोर है या उसको बरकरार रखने के लिए चलाते हैं। कोई ऐसा विजन नहीं है कि मैं चांद पे जाना चाह रहा हूं। दूसरे पार्टीज में भी उनके नेता हैं, मगर वो बेनामी से कास्ट या रिलीजन के आगे कोई विजन इस देश के, दलित का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, सबको है। अगर आज आप कोई मराठी अखबार खोल दीजिए, हिंदी अखबार, हम चाह रहे हैं कि भाई इसी जमीन पर, नहीं, मैं ये समझना चाह रही, मराठी होना, ब्राह्मण चुनाव में रखी जाएगी क्या? मैडम, आप रियलिटी है, कास्ट रियलिटी है देश में। ये जो इंग्लिश अखबार खोल लीजिए, शादी के जो प्रपोजल आते हैं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने उस समाज के वोटर हैं, उनको अट्रैक्ट करना है। सुन्नी होना, अग्रवाल समाज है, तो मुसलमान क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है आपको? पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट देते क्या देखकर देते हैं? ये देश को तोड़ देगा, कमजोर कर, गुजराती वोटर है वहां पर उसको दो। तो ये तो रियलिटी को सिर्फ कहते हैं कि भैया आप सिर्फ साथ दो, हमारा वोट दो। तो हम उस चीज को नहीं मानते। आप करेंगे तो बहुत पुण्य का काम करेंगे, और हम वही बात करेंगे। आरोप रहा है पूरे समय में कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने मुसलमान हो जाएगा। आप तो करते ही नहीं है कुछ भी, और हम की तरफ में अभी कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा जो है वो कम्युनल, अगर देखा जाए तो भाजपा का ये मुसलमान, वी आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। एक तो अपीजमेंट नहीं किया है, और दूसरी तरफ में अभी बताओ क्या अपीजमेंट हुआ हमारा? हमारा लिटरेसी रेट कितना? पार्टियों को लेकर आपका क्या कहना है? वो अंग्रेजी की कहावत, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किराए के घर में कच्चे हुआ हमारा। अपीजमेंट अगर हुआ तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, जमीन है बता दीजिए मुसलमान के पास कितना? हमारे पास सिर्फ 3% मुस्लिम ग्रेजुएट क्यों हैं? अब रहा सवाल कम्युनलिज्म का है, कितने लोगों के पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन के तौर पर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है,
आप उसी शिवसेना से अलायंस कर लिए तो आप नहीं हुआ। महमूद रहमान कमेटी झूठ कह रही है क्या? अपीस क्या था वो? अपॉर्चुनिज्म था या आपकी कॉम्प्रोमाइज कर लिया? तो बरसों से चल रहा है। मिसाल के तौर पर श्री कृष्णा कमीशन हमको मत सिखाइए, आप खुद इस्तेमाल करते, हमको जब जरूरत पड़ी शिवसेना से अलायंस कर लिया, तो वो क्या था? फिलहाल देखे तो ऐसे लगता तो ये हमको मत सिखाइए कम्युनलिज्म। भी आप साथ में नहीं है, तो आप उनके सबके लिए दोनों साइड जब हमको छोड़ देते आप। हम किसी के लिए अछूत नहीं है, भी नहीं और जाएंगे भी नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस है या औरंगाबाद के गली कूचों में मैं चले जाऊंगा तो चाहे आप अछूत है या आप दोनों में से किसी के साथ? माएं दिखेंगी तो हाथ उठाकर बोलेंगे तुम्हारे लिए दुआ कर रहे। मुंबई के किसी भी इलाके में चले जाऊंगा तो मुझे यकीन के लिए उनको लगता है कि ये जो सच्चाई को बात कर रहा है, अगर ये इसको मिलेगा, बूढ़े मिलेंगे तो सर पे हाथ, लीडरशिप शुरू हो जाएगी। रहा सवाल ये इंडिया अलायंस का, हाँ ये पॉलिटिकल दूसरे जो पार्टीज है उन तैयार है, मगर उनके तरफ से कोई बातचीत करने तैयार। जब मीडिया ने पूछा कि आप जाने तैयार, तो फिर महाराष्ट्र में हम तैयार हैं, मगर वो लोग ये समझते हैं। देखिए ये इम्तियाज जलील ने एक नहीं 3 मर्तबा कहा कि लोगों का चौधरियों का अलायंस है, ये बड़े इलीट लोग हैं। इम्तियाज पूछे, आप माइक दे दीजिए उनको। ये लोग अपने आप को समझते कि हम ठेकेदार हैं। तो सेकुलर पार्टी का अलायंस है ना, ये हम करना चाहते हैं, हम अपने मुकद्दर के फैसले करना चाहते हैं। लिबरेटली कह रहा हूं, उसमें हम जैसे लोग कैसे आएंगे, करेंगे, कैसा करेंगे? अब आप बताइए कि मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा था। आप 50 साल से हमारे मुकद्दर के फैसला है, ये क्या है बताइए आप? द मास्टर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। मगर आप बोलते नहीं नहीं, हम फैसला क्यों लड़ेगा महाराष्ट्र में? ये सबके लिए बड़ा तकलीफ दे बात बन जाती। राष्ट्रवादी कांग्रेस में भाई एक तरफ, बहन एक तरफ। दे रहा हूं, यहां से हमारे तेलंगाना के इलेक्शन में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैदराबाद आए, एक्सेप्टेबल है, मगर ओवैसी चुनाव क्यों लड़ेगा महाराष्ट्र में? अभी वो चले गए, वो को आवाम जनता को बेवकूफ समझते क्या? ऐसा नेता हैदराबाद आए, इतना गालियां दिए। वैसे महाराष्ट्र में आपने इम्तियाज का नाम, वो एनडीए में चले गए, ये समझ में नहीं आता। इनको देख रही है जनता, ये लोग गड़बड़ हो गई कि आप 5-6 महीने में ही उनके साथ नहीं रहे। इम्तियाज का नाम लिया, उन्होंने जरूर ये ऑफर दी। फ्यूचर में भी जनाब प्रकाश, बहुत सक्सेसफुल अलायंस आपका रहा लोकसभा में। कि मुझे याद है कि 2019, देखिए मैं कल भी है हैदराबाद में, मैं रात में शोलापुर में उनके लिए पब्लिक मीटिंग को आपकी इज्जत करता रहूंगा। बल्कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की, तो अब क्यों नहीं जमा नहीं, लोकसभा कैंडिडेट थे, माने बोल सकता मैं, मगर मैं यहाँ उनको अपना, तो हम लोग बड़ी मेहनत किए, कोशिश किए, और इंडिया अलायंस में है शायद, इंडिया अलायंस। हाँ, नहीं लिखूंगा तो उसमें सच्चाई को लिखूंगा, मगर नहीं मालूम वो क्या करेंगे। मगर हम तो कोशिश किए, हम तो और मानता रहूंगा। और देखिए वो भी अभी तो उनकी लंबी मीटिंग रही उनके साथ, मगर नहीं मालूम अलायंस में है या नहीं है, वो हम भी नहीं जानते हैं। है उसके लिए क्या स्पेस है? थे कि लास्ट विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश कुमार तो चले ही गए, लेकिन बाकी की जो पार्टियां है वो नहीं हो सका कुछ भी। कॉन्फिडेंट 400 प्लस का नारा देने वाले आज की राजनीति में इंडिया अलायंस का क्या हुआ, वो हम नहीं, स्पेस बहुत है। आप आइडियोलॉजी पे जब लड़ेंगे तो स्पेस रहे। उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंट ऐलान कर दिया, और ऐसे में आप उद्धव ठाकरे की स्पीच असेंबली में दूसरी तरफ है, तो अपोजिशन के लिए कोई स्पेस भी है? और उद्धव ठाकरे विधानसभा में बोल रहे हैं कि हमने 6 दिसंबर को मस्जिद तोड़ा। अगर आप शिवसेना से अलायंस करके मंत्री चले गए, अब सिर्फ उद्धव ठाकरे बचे हुए हैं। वो कब? अशोक राव बाजू बैठे हुए हैं, अजीत पवार इधर बैठे हुए हैं, बोलते हैं आप क्यों लड़ रहे, आप वोट काटने आ रहे। तो दोनों चले गए, आइडियोलॉजी पे नहीं लड़के ये बताना चाहेंगे कि नहीं मोदी ही सिर्फ नहीं, ये आप देख लीजिए, तो आप तो नहीं जीत पाएंगे। आइडियोलॉजी पर आप लड़िए, स्पेस आप कहो लोग चाह रहे हैं कि उन
मोदी ही सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट नहीं, हम आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ते। आप तो पर लड़िए, स्पेस बनेगी इस देश। वैसे अयोध्या का जब मंदिर जो उम्मीदें हैं उनके ख्वाब थी, अब आप तो आइडियोलॉजी भी कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, तो कहां लड़े। नेशनलिज्म हमेशा रहा रहेगा, इस देश के लिए बहुत जरूरी। तो वहीं से मोदी जी ने आने वाले चुनाव के लिए अपने लीडर्स थे, उन्होंने इस देश को 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी का जो आजाद, इंडियन नेशनलिज्म चलेगा, इंडियन जिंदा रहेगा। तो उसी के ऊपर अब मोदी जी हिंदू नेशनलिज्म को मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी अंग्रेजों की गुलामी को जो आजाद करवाया, इस के एयरपोर्ट को उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मोदी जी तो भारत की राजनीति से मुसलमानों एयरफोर्स का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है। मगर किसका साथ देते हैं। एक बीसी लीडर हूं, मैंने चाय बेचा, सब सही है, मगर ग्राउंड प्री वेडिंग सेरेमनीज हो रही थी। मोदी जी तो मार्जिनलाइज कर चुके हैं, इनविजिबलाइज कर चुके हैं। और मोदी जी बोलते हैं कि भाइयों बहनों, मैं किसानों के साथ हूं, किसी मुसलमानों को उनको बोलते भी नहीं है जब आप मुसलमान की है। मगर ग्राउंड पर क्या है, इसीलिए हम कह रहे कि एक किसी और का होता है। लेकिन इंडियन नेशनलिज्म की बात करने के लिए हैं भारत के सबसे बड़ी माइनॉरिटी को अपने लेकिन आप भी तो शुरुआत नहीं कर रहे। आप नहीं, मैं तो उनका मुंह से निकलता सबका साथ, ये वो, मगर सबका कुछ होता है, वो सबको साथ लेता है, एक्सक्लूसिव नहीं है वो। कोई तैयार नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं। आप संदेश खली बार डिबेट कर चुका हूं। मेरा मानना यह है कि इंडियन नेशनल, आपका जो नेशनल एबीपी चैनल ने न्यूज चलाई, आपका जो की बात करनी चाहिए। ओवैसी जी देखिए, आपने मुसलमान ऐसा कर रहा है, वो नाम जो नहीं, बिल्कुल उसे आप बिल्कुल एक्यूज मुसलमान है, उसके साथ में दो जो उसके साइड किक हैं, वो तो आपका जो करस्पॉन्डेंट है हमारे हैदराबाद में, मैंने कहा है करके बोलते, और सबसे ज्यादा तो आप लोग हमको ही पकड़ते, दूसरों को का नाम था एक्यूज का। मैंने कहा उसका नाम सर तन से जुदा वाला जब किस्सा हुआ था नुपुर, उनका भी तो नाम ले लो तुम, तो ये दूसरों को छोड़ ही देते आप। ओवैसी नहीं, देखिए वो शर्मा का तब भी आपने उसका निषेध। मैं उनको पुलिस को कहता कि सेक्शन 41 सीआरपीसी लड़के थे, उनको छुड़ाने में मॉर्निंग 12:30 AM को पुलिस पर कोई केस नहीं बुक हुआ। अगर गया था एक क्यों करे प्रिवेंटिव अरेस्ट, मतलब छोड़ो, कोई गलत बात तो नहीं है। कुछ लोगों को आईसिस के जो एक बहुत खराब हो रहा था, नहीं, क्योंकि आप इंडियन नेशनलिज्म नहीं, गलत बात है। अगर ये बात करे प्रिवेंटिव अरेस्ट, मतलब छोड़ो उनको, नाम कम्युनिकेशन को बोलकर एक आईसिस का वीडियो, आईसिस ने कुछ लोगों को आईसिस के जो कार्य जो बोलते ना मुझे, इनका तो आईसिस ने वीडियो नहीं निकाला। नेशनलिज्म नहीं, गलत बात है। अगर ये बात सच हो, छोटू और बदरुद्दीन अजमल साहब की का वीडियो आईसिस ने, आईसिस खुरासान ने एक वीडियो बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वीडियो निकालना पड़ा। अब आईसिस मेरा वीडियो निकाल कर कहा कि ये तागूत है। तागूत का देखा जाए तो दुनिया की 500 मोस्ट 4 मिनट का वीडियो है उसमें, जो भारत से भागे हुए, एक तरफ में विश्व हिंदू परिषद, तो यहां पर राइट विंग भी मेरे खिलाफ है। अब बताइए कौन सच है, मेरे को नहीं मालूम। आप मथुरा और काशी भी दे दे तो उसके की लिस्ट जो लगातार निकलती है उसमें आपका नाम हो। तरह की मांग हिंदू समाज की नहीं रहेगी। ये आलोक कुमार जो विश्व हिंदू सबसे लिए ये दरख्वास्त की आपसे कि अयोध्या, वो राइट विंग आइडियोलॉजी को तो उसके बाद में और कोई इंडियन नेशनलिज्म को मानता नंबर 1, तो वो अब ये ठेका नहीं ले सकते। वो हिंदू, सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की दिसंबर कर देंगे। हम ये कहेंगे कि 1 दिसंबर को रिप्रेजेंट करते, वो उस संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, तुम्हारी या मेरी आस्था से नहीं चलेगा। ये ठेका नहीं ले सकते वो। दूसरी बात यह है कि हम ये कहेंगे कि 1 दिसंबर हो गया, हम कैसा देंगे, और वहां पर नमाज हो रही है। अब रूल ऑफ लॉ से चलेगा, तुम्हारी या मेरी आस्था से नहीं चलेगा। हमारा आस्था है तो मेरी आस्था कम है क्या आपसे?
में मुझे मेरी माँ को जहेज में या उनको नहीं आया सुहाई है। देश चलेगा तो संविधान से चलना चाहिए। और सवाल 2-3 मसले, अब आप बोलेंगे हर चीज में आपका वो तो कल बोलेंगे कि ओईसी तुम्हारे घर के नहीं, तो मेरी आस्था कम है क्या आपसे? तो हम ये कह रहे हैं, एक वीडियो आया कि लखनऊ में एक और सवाल 2-3 मस्जिद का नहीं है, इनके पास मुझे मत लेके जा वरना एएसआई चले जाएगा वहां पर। तो ये भी खोद के देखो कुछ निकल जाएगा, कहां रुकने वाला है ये? तो रुकने वाला तो नहीं है। एक वीडियो आया कि लखनऊ में वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया है और ये जो है ये चीज में आप बोलेंगे दे दो हमको, क्यों देंगे भाई? इसी तरह का चुनाव होने जा रहा है। माधवी लता जी को वहां से अपना एसएस का मुकाबला होगा और वो मुस्लिम अब वहां पर बिल्कुल हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हैदराबाद वर्सेस हिंदुत्व होगा। हैदराबाद वर्सेस 1 मिनट में समझा दूंगा कि अगर आज तलाक देना गुनाह है, अल्लाह की नजर में गुनाह है ये, तो मोदी बढ़ गया मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम महिलाओं में। हम मेंटेनेंस दो, जेल में बैठकर कोई मेंटेनेंस गुनाह है, अल्लाह की नजर में गुनाह है ये। तो मोदी, अब आप बताइए, जेल को चला जाएगा और वाइफ बाहर रहे, बोलना है कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब जेल से निकल कर आया है। अच्छा, कोर्ट सजा दे देगा उसको, 3 साल की सजा। ताईद में जाकर कोर्ट में बोलेगा कि हाँ मैंने सुना। बर्डन ऑफ पागल निकलेगा जेल से तो दूसरे हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ। तो इसीलिए ट्रिपल तलाक में कर कोर्ट में बोलेगा कि हाँ मैंने सुना। बर्डन ऑफ डू अस अपार्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो सकता है। दूसरे हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, हमारे पास एक ही जन्म काफी है। तो शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और आप उसको बोल रहे नहीं, आप हाँ एक ही जन्म, सात जन्म का साथ नहीं है जैसा क्रिश्चियन। तो जो महिला शादीशुदा है, अपने पता है आप एबीपी में काम कर रही है कॉन्ट्रैक्ट पर, कहना चाहिए सिर्फ इलेक्शन के एफिडेविट में नहीं लिखना चाहिए कि नहीं, आप अपनी मोरालिटी को मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? बस इंसाफ होगा उनसे। जरूर कई शुदा है, अपने पति के साथ नहीं रहती, उनके ऊपर लॉ। बहुत शुक्रिया। बहुत आने वाले आपके चुनाव के लिए आप में नहीं लिखना चाहिए कि पति है, पत्नी कहां है, लिखो साफ। अभय देशपांडे जी है जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जरूर कई सारी बातें हम आपसे और बहुत सारी सेक्युलर पार्टी जो कहती है अपने आप को, वो भी कहीं ना कहीं हिंदू के चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट इन इंडिया, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मानता हूं और मानता रहूंगा। वो भी कहीं ना कहीं हिंदू सॉफ्ट से उसको इस्तेमाल किया गया धोखा देने के लिए। इन इंडिया, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? कन्वीनियंट एक पॉलिटिक्स मानता हूं और मानता रहूंगा। जो पॉलिटिकल राष्ट्र में जब चुनाव करीब आएगा तो सेकुलरिज्म का वर्ड कहां इस्तेमाल, सत्ता हासिल करने के लिए, यही सिलसिला। और हमारे दिमागों में, मुसलमानों के दिमागों में एक पॉलिटिकल टर्म बन चुका है। अब चुनाव जैसा खरीद कह रहा हूं, ये सांप को निकालकर फेंक दो, किसी और वर्ड कहां इस्तेमाल होता आपको? जब आपको दाढ़ी चुनाव आता, ये में एक चिप डाल दी गई, सेकुलर हो गया बताइए। अब किसी और को सांप दे दो, कोर्ट दे दे हम सेकुलरिज्म के नाम पर। अब चुनाव आता, ये सेकुलर है। मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं। अब कांग्रेस के तौर पर आप जो सेकुलर वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना पार्टीज, उनसे पूछिए पर, आप बताइए तो क्या बोल रहा है? कभी नहीं बोलेंगे 6 दिसंबर के बारे में। पॉलिटिक्स को सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं कर रहे हैं, अभी तो खुल के हिंदुत्व छोड़िए, एम्पावरमेंट की बात करो, नहीं करेंगे आप। इस्तेमाल करते ना पार्टीज, उनसे पूछिए 6 दिसंबर भी पॉलिटिकल पार्टी लफ्ज मुसलमान कभी नहीं बोलेंगे 6 दिसंबर के बारे में, कभी बात नहीं करेंगे, नाम लेने को तैयार नहीं है। अरे भाई हम आखिर हम है क्या? अगर नहीं करेंगे आप हमको टिकट दो, नहीं, मुसलमान बोलने के लिए डरती है। मगर उन मुसलमान वाले हैं, तुमको गोश्त खिलाने वाले हैं, ये कब तक चलेगा? ये क्या? अगर हम इंसान हैं, इस देश के बराबर के शहरी, इन चीजों को रियलाइज करके बस क्या बोलेंगे? ए असद भाई बिरयानी नॉर्मलाइज, देखिए वाले हैं, ये कब तक चलेगा? ये तो ये ड्रामा है। कैसा बोलेगा यार?
दूसरों को बोल सकते हैं आप, चीजों को रियलाइज करके वो उठेगा। वो तो ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि हर चीज को देखिए नॉर्मलाइज हो चुका है। अभी वहां से 25-30 किलोमीटर अरे कैसा बोलेगा यार, दूसरों को बोल सकते हैं आप कि वहां अल शाम करके कुछ तो भी आईसिस का एक अलग अनफॉर्चुनेट चीज है कि हर चीज को नॉर्मलाइज कर दिया जा कर दिया। ये कहां तक चलेगा, कैसे चलेगा? इस 25-30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव टेररिस्ट है जो ये कहा जाता था, वैसा उसको भी भाईचारा भी आईसिस का एक अलग से उन्होंने तो सेकुलरिज्म कहते हैं, सर्वधर्म समभाव है, पॉलिटिकल नहीं। कैसे चलेगा? इससे क्या मैसेज जाएगा इंडिया में? जो लोग ऐसे जिहादी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, आप जिस उसको भी भाईचारा के पड़ोस में नहीं दिखता। नहीं आप धर्म संभाव है, पॉलिटिकल नहीं, सही मायने टेररिज्म सवाल ही पैदा नहीं होता उसमें। जिहादी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है। आप जिस इंडिया फर्स्ट की बात टिकट दिया था उन्होंने, भोपाल से उसको टिकट दिया था जिस पर यूएपीए का टेररिज्म। नहीं आपकी बात सही है, जो भी टेररिज्म की बात करे को कितने गालियां दी वो, जो इसी मुंबई पे कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए, मगर हमारा सवाल बीजेपी उस पर कॉम्प्रोमाइज कर गई। तो ये बिल्कुल बात सही, यूएपीए का टेररिज्म के केस चल रहा था, नाइंसाफी हो रही है, तो नाइंसाफी का जो इसी मुंबई की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी चल रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल रास्ता है, उसमें लड़ने की जरूरत। तो ये बिल्कुल बात सही है, ये अल शाम हो मरिए, मगर ये टेररिज्म के ऊपर जो अगर तो नाइंसाफी का मतलब ये नहीं कि आप वायलेंस की तरफ जाएंगे, का हो किसी समुदाय का हो, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज, उसमें लड़ने की जरूरत है, सब्र की जरूरत है। हैदराबाद की रामेश्वरम होटल में गया, टेररिज्म के ऊपर जो अगर कोई आ जाता है कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं करा, मुझे नहीं मालूम, वो तो वक्त बताएगा, मगर इसके ऊपर तो हम तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब बेंगलुरु में रामेश्वर देखें, ये जो ब्लैक शीप है, इनको दिया गया कि उनको बोलने के लिए कि भाई पार्टी को आप गाली दीजिए, मगर वो पॉलिटिकल वैक्यूम को तो फिल करिए ना आप। इसके ऊपर तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, करना पड़ेगा। हमें आपसे बहुत ज्यादा मींस नॉट ओनली है, इनको आप लोग रोकें। और ये पॉलिटिकल, आप कब तक खुद को सिर्फ मुस्लिमों का वैक्यूम को तो फिल करिए ना आप पॉलिटिकल, आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि स्कूलों को आबाद करो? ये ज्यादा मींस नॉट ओनली मुस्लिम युवाओं को इन भी कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं और इम्तियाज जलील सिर्फ मुस्लिमों का नेता ही मान के चलते रहेंगे। आप और सिर्फ एक समुदाय के ऊपर नहीं था, करो या अच्छी शिक्षा जहां मिलती है उसको आबाद करो। नहीं ऐसा कि भाई ये क्या क्या बोल देगा, मगर बोले बराबर। जलील भारत की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो हम ही, तो संदीप साहब आप भी मेरे साथ आ जाओ, मेरे पर नहीं था। इम्तियाज जलील तो हर चीज पर बोलते थे। इतना आपकी बात सही है कि हम यकीनन, हम जैसा मैडम को मैंने कहा था, तो नहीं माशाल्लाह से बहुत बोले इम्तियाज, और उसका फायदा ये हुआ। अब रहा सवाल कि मैंने क्यों कहा मस्जिदों को आबाद करो, मेरे गुनाह धुल जाएंगे, आप क्यों अपने आप को दूर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद को आबाद करके तुम स्कूल को, वैसा मैडम को मैंने कहा था, मेरा विजन, हमारा विजन क्या है कि भाई कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्री मैट्रिक सवाल कि मैंने क्यों कहा मस्जिदों को आबाद करो, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों में दलित के बाद, कि मस्जिद को आबाद करके तुम स्कूल को छोड़ दो, और स्कूल के दिया, और मौलाना आजाद फाउंडेशन बन ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को क्लास 9 बजट को 40% कट कर दिया। हम ही स्कूलों में दलित के बाद आप लोअर, आप इम्तियाज की स्पीच सुनिए जो रिजर्वेशन पर, मराठा रिजर्वेशन पर कई मौलाना आजाद फाउंडेशन बंद कर दिया, जिसके जरिए हम भी बोलते हैं, मगर हमारी भी 40% कट कर दिया, हम ही उसको बोले हैं। हमको नमक समझो कम से कम, अगर आटा, इम्तियाज की स्पीच सुनिए जो रिजर्वेशन पर, मराठा रिजर्वेशन, आप देख लीजिए, आप 5 साल का रिकॉर्ड निकालते हैं, मगर हमारी भी बात तो कोई करे ना, बात करना चाहिए ना, समाज का हिस्सा है ये। नमक समझो कम से कम, अगर आटा नहीं समझते, नमक तो समझा, तो मेरे को इम्तियाज को बोलते हैं कैंडिडेट मत खड़ा कर, कैंडिडेट मत करे, क्यों नहीं खड़ा करना कैंडिडेट। ये महाराष्ट्र के जितने 48 लोकसभा के एमपीज है, लगता है कि एमआईएम किसी हिंदू कैंडिडेट को चुनाव के लिए खड़ा करे। अरे बहुत दिए हम, वो बोलेंगे नहीं बात न, वोट मिल जाएगा। अब 28 या 30 कॉर्पोरेटर थे, उसमें तो 6-7 तुम बातें नहीं करते, तुम बोलते नहीं। असदुद्दीन जी मेयर बनाए थे,
5 साल में 3 मरतबा दिए हम लोग, कैंडिडेट हिंदू को दिए, बराबर दिए। और ओवैसी जी के साथ हमारे हिंदू भाई थे, 6 हिंदू भाई थे। की मैं इतना ही पूछना चाहूंगी, 5 साल में 3 मरतबा दलित को मेयर बनाए। तो ये मेरा एक ही बोलना है कि इसको अब हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। अभी संदेश खाली का जिक्र हुआ, यही तो मैं कह रहा हूं, अगर वहां वेस्ट बंगाल संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उसकी खुली मुखालफत मुर्शिदाबाद मालदा जाकर देखिए आप, जो पानी जमीन में है मत बनाइए। जी वहां पर अगर मुर्शिदाबाद में जाकर देखिए, स्कूल्स नहीं है बराबर वहां पर, मगर ये लोग वहां वेस्ट बंगाल की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ किया उसको। जी अपीजमेंट की बात की, पानी जमीन में है, वो जब भी मुस्लिम कौम के अपीज बराबर वहां पर, मगर ये लोग है नहीं। देखिए ये अब बनाइए उसको। जी अपीजमेंट की बात की हमने, आप नहीं पॉलिटिशियंस करते नहीं हैं। नहीं, देखिए अपीसमेंट मुसलमानों का कभी अपीजमेंट की बात होती है तो हमेशा मस्जिद क्यों खो देता मैं? अगर रिलीजियस, अब ये आप लोगों को, मुझे ये सवाल आपसे करना चाहिए। आप सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के फेस्टिवल मुसलमानों का कभी नहीं हुआ है। अब रमजान आ रहा है ना, मैं शिंदे चीफ मिनिस्टर कहूंगा कि मैं, अगर रिलीजियस अपीसमेंट होता तो मीरा रोड पे मेरी दुकान कर दीजिए, देखिए रोड पर निकलकर आ जाएंगे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के फेस्टिवल्स में मेरी दुकान क्यों बंद कर देते? सवाल यह है कि आपकी आस्था है, मेरी आस्था नहीं। कि रमजान की ईद के दिन या रमजान के आखिरी 10 रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। अच्छा एक बात बोलता हूं, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, कि कैसा हमारा तुमने ड्रिंक बंद, आपकी आस्था है, मेरी आस्था नहीं है। तो अपीसमेंट मोबिलिटी हुई है, किसकी नहीं हुई? एक बात बोलता हूं, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी बात को क्यों नहीं करता कोई भी? तो उनका ग्रैंडसन, उनसे हटा दीजिए, आप बनाइए लीडरशिप, कौन रोक रहा है? आप वो भी नहीं हुई है, किसकी नहीं हुई? मुसलमान की नहीं हुई है। इन्होंने, आप एक विजनरी लीडर है जो तेलंगाना, नहीं विजनरी नहीं हो, यही हम कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक पॉलिटिक्स क्लियर है, लेकिन जो तेलंगाना और आंध्र कौन रोक रहा है? आप वो भी नहीं बनाना चाहते। जो डेवलपमेंट्स आपने लाए हैं, उम्मीद है कि आगे महाराष्ट्र में भी ये लीडर है जो तेलंगाना, नहीं विजनरी नहीं हो, ऐनक पहनता हूं ना, मेरे फाइल पर और शाह साहब पर, डॉक्टर गफ्फार कादरी पर, वारिस पर बहुत भरोसा है। वो लोग में हम देख रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में या फिर सोशल सेक्टर, ये समय हमारे साथ आपने शेयर किया, इसके लिए बदलाव आपके पार्टी के तरफ से भी मुझे मेरे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील बैठावर यावं, आपण असदुद्दीन ओवैसी यांचा सत्कार करूया। लोग आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी जरूर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानंतर मी प्रेयश शहा, सेरेनिटी ट्रेड्स प्रायव्हेट यांचा सत्कार करूया। आता प्रत्येकाची डिमांड पूर्ण करण्यासाठी पाहिजे फ्लेक्सिबिलिटी। बजाज आलियांज लाईफ एज निवडण्याची फ्लेक्सिबिलिटी। रोहित की फिल्मों में हट कंप्लीट गेम्स मिलना भी एक्सपेक्टेड है। टाटा एआई साठी सेलिब्रिटीज ना ट्रेन करत आहेत। पैसे दिले इथे मिळतील हजारो डिझाईन्सची योग्य। तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का। आयुर्वेद 473504। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जाहीर सभा, सभेची जय्यत तयारी। मावळ लोकसभा मतदारसंघातील पनवेल, खोपोली आणि उरण या 3 ठिकाणी आदित्य ठाकरेंचा ठाणे लोक